एपिसोड की शुरुआत में एक कर्मचारी चीफ वू को कुछ कागजात देता है और कहता है जिन 6 हंटर्स की मौत डंजन में हुई थी ये उनकी रिपोर्ट है। उस रेड में सिर्फ 2 सर्वाइवर्स बचे जिनमें एक ई रैंक हंटर और एक डी रैंक हंटर था। तो चीफ कहता है वो जरूर वहाँ से भाग गए होंगे इसीलिए वो जिंदा बच गए और ये हमेशा होता है। लेकिन कर्मचारी कहता है नहीं, वो भागे नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो गए थे और उनमें से डी रैंक हंटर जिन्होंने के पास काफी महंगे उपकरण थे। मिस्टर वू उसकी बात काट कर कहते हैं क्या तुम सिर्फ इस वजह से उन पर शक कर रहे हो? तो वो कर्मचारी कहता है नहीं, दूसरा सर्वाइवर जिनवू है जो कि डबल डंजन का सर्वाइवर है। तो ये सुनकर मिस्टर वू सोचते हैं ये तो वही संघ जिनवू है जिसकी डबल अवेकनिंग को चेक करने के लिए मैं गया था। और वह कर्मचारी कहता है जिन हंटर्स की मौत हुई है उनमें से एक का नाम डोंगसुक है। ये सुनकर मिस्टर वू कहते हैं ये तो एस रैंक हंटर का भाई है। दूसरी तरफ संग जिनवू घर वापस आता है और उसके पास फ्राइड चिकन होता है। तो उसकी बहन फ्राइड चिकन को देखकर कहती है क्या कोई खुशखबरी है? तो जिनवू कहता है तुम पता नहीं इसे खुशखबरी कह सकती हो लेकिन मैंने मॉम के ऑपरेशन और हाउस बिल्स के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। तो उसकी बहन कहती है मेरा कंजूस भाई तो कभी पैसे खर्च नहीं करता और तुम्हारा क्वेस्ट कैसा रहा? ये सुनकर जिनवू गहरी सोच में चला जाता है। वो दिल में सोचता है मैंने हंटर्स को मारने में हेजिटेट नहीं किया लेकिन पिछले में मैं मारने की बजाय बचने का सोचता, लेकिन इस बार मैंने मॉन्स्टर की बजाय इंसानों को मारा है। उसकी बहन कहती है तुम क्या सोच रहे हो? तो जिनवू कहता है कुछ नहीं, बस यही कि मैं चेंज लेना न भूल गया हूँ। वह सोचता है कि उसे अपने परिवार के लिए और ज्यादा पावरफुल होना होगा। तभी शराब पीते हुए उसके सामने स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि वह हानिकारक पेय पी रहा है तो उसका प्रभाव नील हो जाता है। तो जिनवू उठता है और अपने कमरे में जाता है और अपनी बहन से कहता है कि ज्यादा खाना ना खाओ नहीं तो तुम मोटी हो जाओगी। जिनवू कमरे में जाकर काफी सारी शराब पीता है लेकिन सिस्टम उसके प्रभाव को नील कर देता है और यह एबिलिटी उसे पिछले क्वेस्ट कंप्लीट करने पर मिली थी और इसी वजह से उसके हाथ और पैर ठीक हो गए थे। उसी रात जिनवू की सिस्टर कहती है कि किसी जिन्हों की कॉल है। तो जिनवू कॉल लेने के लिए उठता है। जिन्हों कहता है सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। जिनवू कहता है क्या तुमने किसी को बताया तो नहीं कि डंजन में क्या हुआ? जिन्हों कहता है नहीं, और वो तो बस सेल्फ डिफेंस था क्योंकि उन्होंने पहले हमें मारने की कोशिश की। जिन्हों कहता है कि वह जिनवू को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है लेकिन जिनवू इसे मना कर देता है। जिन कहता है उसे बस 19 मिशन में उसकी मदद चाहिए क्योंकि उसे गिल्ड मास्टर बनना है। जिनवू कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। वह कहता है गिल्ड मास्टर का लाइसेंस पाने के लिए उसे और नॉम्बीन मिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे और वह बेसिकली अपने फादर की कंपनी में गिल्ड बनाएगा और वे एस रैंक हंटर को भी शामिल करना चाह रहे हैं। तो जिनवू कहता है लेकिन पूरे देश में सिर्फ 7 एस रैंक हंटर हैं जिसमें से एक तो किसी गिल्ड को फॉलो नहीं करता और अगर वो किसी को खरीदना चाहेंगे तो ये एक बुरा आइडिया है लेकिन डंजन्स काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस दे सकते हैं। जिन्हों कहता है ये उस बिल्डिंग का मैप है जिसमें हमारे गिल्ड का हेडक्वार्टर है जिसकी मान 30 बिलियन है और यह मैं तुम्हें ऑफर में दूंगा। जिनवू सोचता है 30 मिलियन सिर्फ नौती मिशन के बदले में तो बहुत अच्छी ऑफर है और क्योंकि वह लेवल अप कर सकता है तो उसके लिए यह आसान है और वह शायद एस रैंक या उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। लेकिन क्योंकि मैं लेवल अप सिस्टम के साइड इफेक्ट्स को अच्छे तरीके से समझता नहीं हूँ तो ये मेरे लिए बड़ा रिस्क है। जिनवू इस ऑफर से इनकार करता है और वहाँ उठता है। तो जिन्हों कहता है अगर वह उसकी मदद करेगा तो वह उसका राज अपनी कब्र में लेकर जाएगा। जिनवू ये सुनकर उसकी तरफ घूमता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हुआंग एक कमरे में उसकी सेक्रेटरी आती है। तो हुआंग कहता है क्या तुम मेरे भाई के हत्या की इंटेल लेकर आई हो? वह कहती है आपको कैसे पता कि यह एक हत्या है? हुआंग कहता है अगर वह किसी को विदेश में मार दे तो उसका अंजाम क्या होगा? तो वह कहती है आपको देश वापस भेज दिया जाएगा कि आप अपना मामला लड़ें और आप सजा को कम भी करवा सकते हैं। हुआंग कहता है कि वह अपने देश जाना चाहता है। तो वह कहती है अगर आप अब भी वापस जाएंगे तो इससे गिल्ड को नुकसान होगा। हुआंग कहता है चलो ठीक है मैं फिर वेट करता हूँ लेकिन तुम इसे लिख लो। और वह जिनवू और जिन्हों की फोटो पकड़कर कहता है दुआ करो कि तुम उस वक्त तक जिंदा रहो जब तक मैं वहाँ नहीं आता। दूसरी तरफ जिनवू अपनी बहन के साथ जॉगिंग कर रहा होता है। जिनवू पूछता है अगर तुम्हारे पास 30 करोड़ हो
तो तुम क्या करोगी? तो वह कहती है पता नहीं, क्योंकि यह चीज मुमकिन नहीं है। जिनवू तेज रफ्तार से आगे चला जाता है। वह देखता है क्वेस्ट पूरा होने के बाद भी वह पूरा नहीं हुआ है, तो कहता है चलो देखते हैं कि मैं इसे कितना आगे लेकर जा सकता हूँ। जब वह सभी टास्क को डबल परफॉर्म करता है तो वह क्वेस्ट पूरा हो जाता है और डेली क्वेस्ट सीक्रेट क्वेस्ट में बदल जाता है और उसे एक लूट बॉक्स मिलता है, जिसे ओपन करने पर उसमें से एक एस रैंक की कुंजी निकलती है और इस क्वेस्ट को पूरा करने पर उसे एलिक्सियर ऑफ लाइफ मिलेगा, जो उसकी माँ को ठीक कर सकता है। उसी रात वह हॉस्पिटल बेड में अपनी माँ के साथ बैठा होता है और वह कहता है क्या यह मेरी माँ को ठीक कर सकता है? तो जिनवू बाहर निकलकर गेट खोलता है और कहता है अगर यह एक एस रैंक डंजन हुई तो यह बिल्कुल जेहू आइलैंड की तरह होगा, जहाँ पर एस रैंक हंटर भी फेल हो गए। और ये झूठ नहीं होगा कि मैं कहूँ कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन अगर स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो वह टेलीपोर्ट स्टोन का इस्तेमाल कर लेगा। इतने में उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन जिनवू कहता है अगर उसे लेवल अप करना है तो वह यहाँ नहीं मरेगा। जिनवू अपना डैगर निकालता है और डैश एबिलिटी इस्तेमाल करके मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वह मॉन्स्टर हील कर लेता है। फिर जिनवू मल्टीपल अटैक करता है, लेकिन वह ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता। वह मर्डर इंटेंट इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता। फिर वह ब्लीड और ड्रेन एबिलिटी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका भी प्रभाव नहीं होता। वह जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके बाजू को काट डालता है। जिनवू की हेल्थ काफी कम रह जाती है, लेकिन तभी सिस्टम उसे बूस्ट देता है। मॉन्स्टर जिनवू को पंजा मारता है और जिनवू दूर जाकर गिरता है, तो वह फुल रिकवरी इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर को डैगर से मारता है। इस बार वह उसे घायल करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे पटक कर मारता है। मॉन्स्टर जिनवू की काफी धुलाई करता है और वह जिनवू का काम तमाम करने ही लगता है कि जिनवू उसकी आंख में धूल झोंकता है। जिनवू उससे छुपने की कोशिश करता है और टेलीपोर्ट स्टोन का इस्तेमाल करने लगता है। तभी मॉन्स्टर पीछे से हमला करता है और उसके हाथ से वह स्टोन गिर जाता है, तो जिनवू उससे बचकर भागता है। फिर जिनवू को स्टोर के बारे में याद आता है। वह स्टोर से हेल्थ पोशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर उसकी नजर एक पोशन पर जाती है जो एक पॉइजन है और यह 20% पावर को ज्यादा करता है। लेकिन और क्योंकि उस पर कोई भी पॉइजन असर नहीं करता, तो वह बॉटल में से उसे पीता है और बॉटल नीचे फेंकता है। बोतल की आवाज सुनकर वह जिनवू पर हमला करता है, लेकिन अब जिनवू के हमले काम कर रहे थे और उस मॉन्स्टर का रेज स्किल बंद हो जाता है। इस मौके को देखकर जिनवू उस पर हमला करता है, लेकिन वह जिनवू को अपने मुंह में जाकर लेता है। लेकिन जिनवू की आंखें चमकने लगती हैं और वह बार बार उसकी आंखों पर हमला करता है और अंत में वह मॉन्स्टर मर जाता है और जिनवू की चोटें भर जाती हैं और मॉन्स्टर को मारने पर उसका लेवल अप हो जाता है और उसे बोनस रिवॉर्ड मिलते हैं। उसे काफी सारी आइटम मिलती हैं और एक कैसल की कुंजी भी और एलिक्सियर ऑफ लाइफ को बनाने का फॉर्मूला भी मिलता है। जिनवू कहता है उसे अपनी ताकत का अंदाज हो गया है और अगर मैं इस कैसल में जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ दोबारा आऊंगा। और यहाँ एपिसोड समाप्त हो जाता है।